राजस्थान के अंदर उपचुनाव के अंदर रविंदर सिंह भाटी की हुई एंट्री। हनुमान बेनीवाल आखिर गढ़ों को लेकर क्यों बार बार टारगेट कर रहे हैं। इस बार हनुमान बेनीवाल को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। जिस तरह लोकसभा चुनाव के अंदर बाड़मेर के अंदर जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं वो फिर एक बार बयानबाजी होती हुई नजर आ रही है। रविंदर सिंह भाटी को आखिर वो बाड़मेर का कौन सा नेता है जो बीजेपी के अंदर ज्वाइनिंग से रोकते हुए नजर आ रहे, नहीं चाह रहे हैं कि रविंदर सिंह भाटी की बीजेपी के अंदर एंट्री हो। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की वही स्थिति होती हुई नजर आ रही है जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस की हुई थी कुछ ही समय पहले, वही की वो स्थिति होती हुई नजर आ रही है राजस्थान के अंदर। अब देखिए, राजस्थान के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव है, परंतु सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो बाड़मेर से झुंझुनू, झुंझुनू से खींवसर, खींवसर से बाड़मेर के बीच में राजनीति घूमती हुई नजर आ रही है। बात की जाए चाहे झुंझुनू के अंदर हो या खींवसर के अंदर, दो नेता की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो रविंदर सिंह भाटी व हनुमान बेनीवाल की। आखिर इन दोनों के पीछे राजनीति की वजह क्या है और रविंदर सिंह भाटी आखिर बीजेपी के अंदर कौन वो बाड़मेर का नेता है जो रोक रहे हैं, बीजेपी के अंदर ज्वाइनिंग नहीं कराना चाहते। कुछ समय पहले आपने तस्वीरें देखी होगी जयपुर के अंदर जब एक कार्यक्रम के अंदर जिस तरह रविंदर सिंह भाटी की एंट्री हुई थी, परंतु वहां एक बड़े नेता खड़े थे, परंतु जिस टाइम रविंदर सिंह भाटी का स्वागत हो रहा था उस टाइम वो नेता मंच से साइड होते हुए नजर आ रहे। क्या एक नेता दूसरे नेता को नहीं चाहते हैं? और खींवसर के अंदर जो हनुमान बेनीवाल जो बार बार गढ़ को लेकर टारगेट करते हैं, 35 कौम की बात करते हैं, क्या वही इस बार दोबारा हो गए? क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने 2023 चुनाव के परिणाम के बाद हनुमान बेनीवाल ने 36 कौम की बात करना चालू कर दी और नागौर के अंदर राजपूत हॉस्टल के अंदर करीबन पहली बार 10 लाख रुपए भी दिए। परंतु अब जैसे चुनाव हुए, चुनाव के जो उम्मीदवार घोषित हुए उसके बाद में दोबारा है हनुमान बेनीवाल ने एक बार हमला बोल दिया कि मैं अपनों से ही गिर गया है, मैं गढ़ों से कैसे लड़ूंगा। तो ये बार बार गढ़ को लेकर टारगेट आखिर क्यों कर रहे हैं और रविंदर सिंह भाटी को आखिर क्यों बीजेपी के अंदर आने से रोक रहे हैं? एक बाड़मेर के नेता, क्या जोधपुर के नेता भी इसमें शामिल है? क्या उन नेता को डर सता रहा है? जिस टाइम रविंदर सिंह भाटी जेएनयू के चुनाव लड़ रहे थे उस टाइम से कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम खड़ी होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह बीजेपी के उम्मीदवार को वहां 6 दी थी जेएनयू से, वो दर्द आज भी छलकता हुआ कहीं कहीं उन नेता का नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह उन नेता ने टिकट दी थी वो हारते हुए नजर आए, वो दर्द आज भी बयां कर रहे हैं। जिस तरह रविंदर सिंह भाटी ने जो लंबे समय से काम नहीं कर पा रहे थे उनको आखिर रविंदर सिंह भाटी ने करके दिखा दिया। और रविंदर सिंह भाटी हो या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत के दो समर्थक है वो सोशल मीडिया पर आपस में भिड़े हुए हैं। एक कह रहे हैं कि हमारे नेताजी ने कराए तो दूसरे कह रहे हैं हमारे नेताजी ने कराए। पर यह भी बात सत्य है कि आज वो नेता हमारे बीच में नहीं है। स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल जो 2003 के अंदर बाड़मेर जैसलमेर डीएनपी का मुद्दा है वो दिल्ली के अंदर संसद के अंदर उठाया था और उस मुद्दे को लेकर अब कहीं कहीं धीरे धीरे नेता जागते हुए नजर आ रहे हैं। इसका पूरा कोई श्रेय जाता है तो स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल को जाता है। उन्होंने 2003 के अंदर ये मामला उठाया था और उसके बाद अब कोई भी श्रेय ले, परंतु ये भी बात सही है कि रविंदर सिंह भाटी ने शिव का विधानसभा चुनाव लड़ा था उस टाइम भी जनता से वादा किया था और लोकसभा चुनाव लड़ा था उस टाइम भी वादा किया था और राजस्थान की विधानसभा के अंदर है इसको जोरदार मुद्दा उठाया था। उसके बाद सरकार को, भजनलाल की सरकार को इस पर एक्शन लेना पड़ा और डीएनपी है वो उस मामले के अंदर अब है वो वहां निर्माण भी होगा, सुविधा भी होगी। टावर नहीं बन रहे थे, सड़क नहीं बन रही थी, स्कूल नहीं बन रही थी। उन लोगों के लिए बड़ी दीपावली कल थी और इस डीएनपी को लेकर कहीं कहीं सरे पहला है जसवंत सिंह जसोल को जाता है, दूसरा शिव विधायक को जरूर जाता है। क्योंकि बाकी नेता की बात की जाए तो वो नेता दिल्ली में भी थे, राजस्थान के अंदर भी थे, परंतु मंत्री भी थे, परंतु वो मुद्दा आज दिन तक सोल्व नहीं हुआ। आखिर अब जाके सोल्व हो गया। परंतु हनुमान बेनीवाल को कड़ी चुनौती रेवत राम डांगा तो दे रहे हैं, परंतु निर्दलीय वहां से दुर्ग सिंह खींवसर हो या फिर डूडी हो वो भी कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह हनुमान बेनीवाल गठबंधन करने के बाद में चुनाव जीते उसके बाद में बयान देते हैं कि मेरी वजह से 20 लाख वोट उसको मिला, गठबंधन नहीं करते तो उनको वोट नहीं मिलता। परंतु हनुमान बेनीवाल ने भी पहली बार स्वीकारा कि मैं गठबंधन नहीं करता, चुनाव हार जाता। परंतु कांग्रेस ने जिस तरह खींवसर के अंदर एक खेल खेला हनुमान बेनीवाल को घेरने के लिए, क्योंकि खींवसर की बात की जाए कांग्रेस जो उम्मीदवार है वो मुस्लिम मतदाता को वोट को है वो कांग्रेस की तरफ आएंगे और वो अगर कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होता तो हनुमान बेनीवाल को मिलता, तो वो कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल को एक बड़ा नुकसान।
क्या हनुमान बेनीवाल वापस गढ़ों को टारगेट करके इस बार 2024 का उपचुनाव जीत पाएंगे या फिर चुनाव हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा? परिस्थिति के अंदर देखा जाए तो बीजेपी के रेवंत राम डंगा है वो आज की स्थिति में मजबूत दिखाई दे रहे हैं। दुर्ग सिंह जो निर्दलीय चुनाव लड़के कितना समीकरण चेंज करते हैं उस पर भी हार जीत है वो भी आधारित बीजेपी की हो जाएगी। परंतु इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए ये 7 की 7 सीटें निकालना भी जरूरी है। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने जो टिकटें दी है वो आखिर किसके कहने पर दी है और इसका हार का जो कहीं न कहीं हार का जो मंडा है वो गोविंद सिंह डोटासरा के सर पर मढ़ते हुए नजर आएगी, क्योंकि ये टिकटें दी है वो सारी की सारी गलत दी। जो बीजेपी के साथ खड़े थे उन्हीं को टिकट दी। अब रविंदर सिंह भाटी को लेकर ज्वाइनिंग को लेकर भी अटकलें जो लगा रहे थे उसको लेकर भी एक बड़ी खबर है सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा। कब ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।